बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर मेरा कोई बहन भाई चैनल पे न्यू आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है 1 कप भरकर डाला है मैंने, और अब इसमें मैंने एक प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, इसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो आज मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि मैंने क्या बनाया है, तो आज मैं चिकन और साग बना रही हूँ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि साग तो आप हमेशा की खाते ही हैं, लेकिन इस तरह से आपने कभी भी नहीं बनाया होगा और ना ही खाया होगा। तो ये देखिए मैं आज आपको बनाकर दिखाती हूँ, तो इंशाल्लाह आप बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हमारा जो प्याज है थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। चिकन को हमने गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो अब इसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना और हरी मिर्च का पेस्ट, ये तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा ही पीस लिया था। अब इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और चिकन के साथ ही ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। और अब इसमें डाल देंगे 3 अदद मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो इसको मैंने इसी तरह से डाल देना है ताकि इसका जो छिलका है मैंने इसका हटाना है, इसलिए मैंने इनको हाफ कर दिया है। तो अब थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक देंगे ताकि इसका जो छिलका है नरम हो जाए और फिर ये बहुत जल्दी उतर जाएगा। तो अब मैं इसको ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए, 4 से 5 मिनट के लिए इसको हमने ढककर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। तो देखिए हमारा जो चिकन है माशाल्लाह बहुत अच्छा फ्राई हो गया है, इसका गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम टमाटर के जो छिलके हैं वो उतार लेते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से उतर जाते हैं। तो इसी तरह हमने जो बाकी जो टमाटर हैं उनके भी छिलके उतार लेने हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम छिलके ना उतारें, वैसे ही काट कर डालें, तो उस तरह से भी आप डाल सकते हैं। तो वैसे अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको पसंद नहीं है कि इसके जो छिलके हैं, तो आप इस तरह से अगर टमाटर डाल लेंगे तो बहुत आसानी से इसके जो छिलके हैं वो आप हटा सकते हैं। तो वैसे भी आप अगर फ्रीज़र में से निकालें अगर टमाटर, तो उसको थोड़ी देर के लिए पानी के नीचे करें तो फिर भी इसका जो छिलका है बहुत जल्दी उतर जाता है। तो यहाँ पर मसाले डाल लेते हैं। तो मसाले सबसे पहले मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। अब इसमें डालेंगे सुरख मिर्च 1.5 चम्मच। तो इसमें थोड़ी सी तेज़ मसाले डालेंगे तभी ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच डाल रही हूँ भरकर नमक का। तो ये अब इसको मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से हमने इनको फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो इसी तरह से हमने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया। तो थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह हमारा जो चिकन है वो एक बार फिर से फ्राई हो जाए। जो मैंने मसाले डाले हैं वो जलने वाले थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें, और थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं ताकि जो हमने पानी डाला है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसका जो पानी है वो खुश्क हो गया होगा। तो चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें हमने साग डालना है। तो पालक गोश्त की आपने रेसिपी बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन साग की जो रेसिपी है इस तरह से बनाकर कभी भी नहीं खाई होगी। तो आप इंशाल्लाह ये ट्राई करेंगे, देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखें एक बड़ी प्लेट साग की है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, ये जमा हुआ था, तो इसको मैंने थोड़ी देर पहले निकाल कर रख दिया था, लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा जमा हुआ है। तो अब इसमें डाल देते हैं और इसको एक बार मिक्स कर देते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पिघल जाए। तो आंच धीमी कर देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा खुश्क भी ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाए तो फिर ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक देती हूँ, 2 से ढाई मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल जाएगा साग। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसको। तो ये देखें आंच मैंने धीमी ही रखी हुई है। तो साग बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल चुका है। थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको और पकाना है और फिर हमारा जो तैयार है साग है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं फिर से ढक रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में ये हमारी जो रेसिपी है तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखें चेक कर लेते हैं।
माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही प्यारी आ रही है। और जो ऑयल है इसमें ज़्यादा डलता है, इसलिए मैंने आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि साग भी जो होता है उसमें ऑयल या घी डालें ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही डालना चाहिए। तो यहाँ पर चेक कर लें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा जो चिकन और साग है। आप भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर इसके ऊपर आप धनिया या हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो थोड़ी-सी डाल लें, और कटी हुई अदरक डाल लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी-सी धनिया डाल रही हूँ, हरी धनिया काट कर मैंने रख ली थी। तो अब थोड़ी-सी हरी मिर्चें वो भी मैंने काट कर रख ली थी, दरमियान से काट काट लिया था। तो इंशाल्लाह आज की आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कल इंशाल्लाह एक और वीडियो लेके आएँगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।